नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिजनेस ग्रोथ एंड बायोलॉजी। इतनी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई है मुझे। अगर आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी जैसी बननी है तो एक मिनट, फोन आ गया दोस्तों, और हमारा बेटा जो है उसको बोला था साइलेंट करने के लिए, वो भूल गया। तो हम लोग एप्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप खाली सरवाइव ना करें, आप उनको बीट भी कर सकें। तो हम लोग बेसिकली क्या सीखेंगे, कैसे बीट द जायंट करें। इसको मिटाते कैसे है जी। देखिए दोस्तों, जादू हो गया। इनको जब पहचानते हैं आप लोग, मिस्टर स्टीव जॉब्स। और ये कौन है गौरी? स्टीव वॉजनिक। ये दो छोटे छोटे बच्चे जैसे दिख रहे हैं आपको, ये कौन है मालूम है? कौन? फ्यूचर बिलियनेयर्स। मतलब इनकी शक्ल को देख करके आप कह सकते हैं फ्यूचर बिलियनेयर्स हैं। ये वैभव की तरह दिखता नहीं है? नहीं। हाँ? अगर ये इस समय कहे कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उस समय कौन सी थी? एप्पल अब हुई है। उस समय HP ने सबसे, उस जमाने की सबसे बड़ी कंप्यूटर की कंपनी थी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यही था ना उसका फुल फॉर्म। इसको बीट करना था, तो कैसे बीट करते? IBM के साथ साथ एक ये कंपनी थी जो कि ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी थी, उससे थोड़ी छोटी थी, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रन कंपनीज। और वो क्या बनाती थी? कैलकुलेटर्स। इसको बोला जाता था डेस्कटॉप कैलकुलेटर्स, मतलब मुश्किल इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके साथ साथ एक और कंपनी थी उसी के साइज की, उसका नाम था डिजिटल इक्विपमेंट। बेसिकली ये तीनों बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज थी उस जमाने की। IBM, HP एंड डिजिटल इक्विपमेंट। एक तरफ IBM, HP और DEC या डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। अब थोड़ा देखिए स्टीव भैया ने कैसे दिमाग लगाया। एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ ये लोग। कौन सर्वाइव करेगा? मतलब आप किसके ऊपर अपना पैसा लगाएंगे? ये दो छोटे छोटे बच्चे और ये सूट बूट में बड़ी कंपनी, जो सूट पहन के बैठे उनके ऊपर। आपने वही गलती की जो बाकी लोगों ने किया। एप्पल के पास आज क्या है? एप्पल के पास है फियरलेस सुपीरियर डिजाइन एंड लक। ज्यादातर जो बड़े बड़े बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके पास कुछ न कुछ स्पेशल चीज होती है। और आज इसको जब आप देखते हैं एप्पल, तो ये वो वाला एप्पल नहीं है, अब तो बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो आज एप्पल के पास है फियरलेस सुपीरियर डिजाइन। तो ये कंप्यूटर से पुराने जमाने के देख रहे हैं। इसमें और अब के कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है? ये बड़े होते थे, भारी होते थे, लेकिन एक बहुत खास डिफरेंस है जो खाली स्टीव जॉब्स देख पाया। स्क्रीन नहीं है। हाँ, स्क्रीन तो बाद में ऐड किया गया। उसने सोचा क्या होगा, स्टीव जॉब्स ने क्या सोचा होगा कि उसने स्क्रीन ऐड किया, यूजर इंटरफेस ऐड किया, ग्राफिक्स ऐड किया। एक और बड़ी प्रॉब्लम पहले समझ लीजिए, तब आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनना है तो आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो वॉल्यूम पे बनाना है। और आपको खरीदने वाले कौन होंगे? दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज। ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, अमेरिकन टेलीफोन कंपनी, ईस्टमैन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज को आप जब सप्लाई करेंगे तभी आप बड़ी कंपनी बन सकते हैं। तो और उस जमाने में कोई भी बड़ी कंपनी एप्पल के कंप्यूटर्स नहीं लेना चाहता था। क्यों? बिकॉज उस समय इंफीरियर लेकिन एडुकेट प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जो उनको जरूरत थी वो मशीन्स अवेलेबल थे। थोड़ा इंफीरियर था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सस्ता मिल रहा था और गारंटीड वॉल्यूम डिलीवरी था। मतलब अगर मुझे 1 लाख चाहिए तो 1 लाख आप सप्लाई कर सकते हैं, और वो सब चीज एप्पल के पास नहीं था। स्टीव जॉब्स ने क्या किया? उसने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनको सामान ही नहीं बेचना, मैं सीधे टारगेट करूंगा कॉमन मैन को। वो मार्केट ही छोड़ दिया। इसको हम लोग स्ट्रेटेजी में बोलते हैं, ये वाली जो मार्केट है इसको बोलते हैं रेड ओशन, जहां पर ढेर सारे अटैकर्स हैं, ढेर सारी कंपनी जा रही हैं। सारी बड़ी बड़ी कंपनी उस जमाने में DEC है या HP है, वो सब इन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना रही थी। इन्होंने कहा मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कॉमन मैन यूज करेगा। ये वो टाइम था जब डेस्कटॉप कंप्यूटर का आइडिया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आना चाहिए कॉमन मैन के लिए। IBM नहीं बना पाया उस टाइम। क्यों? क्योंकि IBM उस समय गवर्नमेंट के साथ केस लड़ रहा था, एंटी ट्रस्ट। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, कल को अगर आप बड़ी कंपनी होते हैं तो कैसे आप उस चीज को पहले से ही हैंडल करें। खैर, ये दो और थे, ये दोनों भी उस चीज को मिस कर गए, डेस्कटॉप या कॉमन मैन को। जो स्टीव जॉब्स को क्लियर था कि मैं बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट नहीं करूंगा। जो मेन आज का स्लाइड है वो ये है,
उस समय के आईबीएम क्या थे? डायनासोर्स, दिग्गज। और ये क्या है? एप्पल, चूहे, छोटे छोटे मैमल्स जो डायनासोर्स के होने के बावजूद ये सरवाइव कर गए। ओह, ये इनको खा नहीं पाए। इन्होंने अपनी डिजाइन पर काम किया, अपने प्रोडक्ट पे काम किया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका टारगेट कॉमन मैन था। इनका टारगेट अलग था, आईबीएम का टारगेट अलग था। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, एप्पल के कंप्यूटर्स इतने अच्छे होने लगे और इतना यूजफुल कॉमन मैन के लिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जहां कंप्यूटर सप्लाई करती थी वहां पर कंपल्सरली उनको वही कंप्यूटर्स यूज करने पड़ते थे। बट एप्पल के कंप्यूटर इतने अच्छे थे कि वो कॉमन मैन अपने घर के कंप्यूटर्स छुपा छुपा कर ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और फिर मजबूरन आईबीएम को डेस्कटॉप बनाना पड़ा। जैसे आज आपके घर में टीवी होने के बावजूद आप यूज करते हैं मोबाइल, ठीक ऐसे ही वो आईबीएम ने बनाया। उसके बाद आईबीएम की वजह से ही मार्केट पूरा स्लैश हो गया था, बाकी और कोई बड़ा प्लेयर आ नहीं पाया एक्सेप्ट एप्पल। आज सेम चीज गूगल ने किया। गूगल ने जब शुरू किया सर्च इंजन, तो वो उस समय याहू सबसे बड़ा सर्च इंजन था। गूगल ने कहा कि हम, आपका अलग मार्केट है, हमारा अलग मार्केट है, आप तो बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। गूगल ने याहू के लिए सर्च इंजन एक तरह से लेना शुरू कर दिया कि आपका छोटा सा काम हमको दे दीजिए। और आज बेचारा सर्च इंजन के बिजनेस से पूरी तरह से बाहर है। सेम चीज फेसबुक ने किया। किसके साथ? इसको पहचानते हैं? पहचानते भी नहीं आप। क्या यार ये बहुत बड़ी कंपनी थी सोशल नेटवर्किंग में, इसका नाम था माई स्पेस। ये आए, ये बोलते हैं हमारा मार्केट आपसे अलग है, आप तो कूल है, सेक्सी है, कॉमन मैन के लिए है, हम तो खाली हार्वर्ड के लिए। हमारे यहाँ आपको रजिस्टर करना है तो आपको हार्वर्ड का EDU चाहिए होगा या प्रिंसटन का, कॉलेज वालों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। फिर धीरे धीरे करते 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 सबने यूज करना शुरू कर दिया। यही चीज अमेजोन ने शुरू किया बुक स्टोर्स के लिए कि हम बुक पब्लिश नहीं करेंगे, हम तो ऑनलाइन बुक्स को थोड़ा बहुत बेचेंगे बस। अब धीमे धीमे पूरी बुक स्टोर्स को रिप्लेस कर दिया अमेजोन ने। अमेजोन वही चीज अब कर रहा है कुरियर सर्विसेज के साथ। ये सब बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं, फेडेक्स, यूनाइटेड पोस्टल सर्विसेज, UPS। आइडिया समझिए क्या है, टारगेट न्यू मार्केट विथ अ ग्रेटर प्रोडक्ट। और अगर आप लोग हमारे साथ बिल्ड में हैं तो आप देखेंगे एप्पल ने आईफोन जब बनाया तो वो भी एक नए मार्केट के लिए बनाया। उसने बिजनेसमैन के लिए नहीं बनाया। उस समय के जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनी थी वो कौन सी थी? स्मार्टफोन की, ब्लैकबेरी। वो किसके लिए बना रहे थे? ब्लैकबेरी। अमीर लोग थे, बिजनेसमैन थे, खास तौर से जो लोग ईमेल्स किया करते थे। स्टीव जॉब्स ने टारगेट किया ईमेल्स वालों को नहीं, किसको? जो मूवीज देखेंगे, गाना सुनेंगे। तो वही टेक्नोलॉजी लेकर के आप नया मार्केट खोजने की कोशिश करिए और आप सरवाइव कर जाएंगे डायनासोर्स को। आज IBM वर्सेस एप्पल, पता है कितना डिफरेंस है? IBM के सामने अब एप्पल ऐसा हो चुका है, IBM ऐसा हो चुका है छोटा सा। कम अप विथ न्यू मार्केट। ये थोड़ा सा ट्रायल था, इसको अच्छे से बनाना चाहिए। थैंक यू। पढ़ने में मजा आता है।